हेलो एवरीवन। तो प्यारे बच्चों, आइए आज हम शुरू करते हैं कक्षा 8th का लेसन नंबर 3 है, जो अध्याय हमारा चतुर्भुजों को समझना गणित की वर्कबुक का ये लेसन नंबर 3 है। तो आपको बता दें, हमने पिछली वीडियो में जो 38 नंबर पेज तक है, 33 से लेकर 38 नंबर पेज तक है, पिछले पार्ट 1 में कर लिया है। आज हम आगे इससे 39 नंबर पेज से शुरू करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर 39 नंबर पेज पर प्रश्न नंबर 7 दिया हुआ है। नीचे चित्र में दिए गए कुछ चतुर्भुजों में अज्ञात कोण ज्ञात करो। तो यहाँ पर हमें जैसे पहले पार्ट में ये आकृति चतुर्भुज ABCD दिया हुआ है, इसमें हमने ये जो x कोण है ये ज्ञात करना है। A कोण हमें 90 का, B भी 90 का और D भी 90 का और C 65 डिग्री का दिया हुआ है। तो हमने यहाँ पर लिख दिया A 90, B की वैल्यू x बार दी और C की वैल्यू 65 और D की भी 90। तो हम जानते हैं चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। तो यहाँ पर हमने इनको 360 डिग्री के बराबर लिखा। इन तीनों कोणों को 90, 65 और 90 को जोड़कर 360 में से हमने माइनस कर दिया। 245 योग आया, इसको 360 में से माइनस किया तो x की वैल्यू हमारे पास 115 आ गई। यानी ये वाला जो कोण है यहाँ पर ये 115 का आ जाएगा। इस तरह आइए अब सेकंड पार्ट करते हैं। तो सेकंड पार्ट में हमें यहाँ पर दिया हुआ है ये जो कोण है A 90 दिया हुआ है, B भी 90, C लिखा हुआ है P+10 और D लिखा है P। तो इन चारों कोणों को हम यहाँ पर जोड़कर लिखेंगे A + B + C + D बराबर 360। तो A 90, B 90, C P+10 और P, इन तीनों का चारों का योग 360 है। तो 90 और 90 180 और 10 190 और 2 P हो जाएगा। इनको जोड़ा तो हमने, अब 190 को दूसरी ओर ले जाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा। तो राइट हैंड साइड पे जाके ये माइनस हो गया, तो 2P बराबर 170 आ गया। 170 ये 2 है जो P के नीचे चला गया, तो इसको काटेंगे तो ये हमारे पास 85 डिग्री आ जाएगी। यानी P की वैल्यू 85 डिग्री आपने लिख देनी है। इसके बाद थर्ड पार्ट में यहाँ पर ये जो दिया हुआ है आकृति, हमें इसमें जो कोण है A हमें 80 का दिया हुआ है, D और B कोण है ये बराबर दिए हुए हैं PP, और जो Q कोण है वो C दिया हुआ है। अगर हम इसको देखें तो ये दो प्रतिशती रेखाएं हैं और Q की वैल्यू हमारे पास इस नीचे वाले 100 के बराबर आ जाएगी। तो इनको हम दोनों को शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। यानी Q बराबर 100 डिग्री आ जाएगा। तो इन तीनों को, चारों को अब हम जोड़ेंगे 80 + P + P + 100। यानी Q लिखेंगे पहले 80 + P + Q + P, और Q की वैल्यू हम 100 लिख देंगे। P और P को जोड़ेंगे तो 2P हो जाएगा। अब 100, 100 और 80 को जोड़ेंगे तो 180 हो जाएगा इन दोनों का योग। और इसको जब हम राइट साइड पे ले जाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा 360 में से। 2P बराबर 180 आ जाएगा माइनस करके, और P बराबर इसको 2 और 180 को काटेंगे तो 90 डिग्री इसकी वैल्यू आ जाएगी। इस तरह इस तीसरा पार्ट करना है। और 4 नंबर पार्ट में हमें यहाँ पर ये जो कोण दिए हुए हैं अलग अलग, इनमें जो नीचे लिखा हुआ है P को F कोण ये 60 डिग्री का दिया है, G 40 का दिया है, H A लिखा है और E 20 लिखा है। तो इन चारों कोणों का जोड़ है जो 360 के बराबर है। 20, 60 और 40 को जोड़ा तो 120 बन गया। 120 को दूसरी साइड ले गए तो माइनस हो गया। तो A की वैल्यू हमारे पास जो 240 माइनस करके आ जाएगी। यानी ये वाला A कोण है जो 240 डिग्री का आएगा। इसके बाद आगे यहाँ पर लिखा है अज्ञात कोणों का मान किस आधार पर ज्ञात किया। तो हमने जो कोण निकालने पीछे AP जो भी है तो वो कैसे निकाले, तो हमने ज्ञात तीनों कोणों का योग करके 360 में से घटाकर उनकी वैल्यू अलग अलग निकाल ली है। तो आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक बार फिर से रिक्वेस्ट, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों मित्रों में ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर भी जरूर करें। तो जैसे अब हम अगले पेज पर पहुंच गए हैं 40 नंबर पर। तो यहाँ लिखा हुआ है इस पेज में, एक चतुर्भुज में प्रत्येक कोण अपने से छोटे कोण से 20 अधिक है। तो बताओ कि सबसे छोटे और सबसे बड़े कोण का माप क्या है। तो हमने मान लेना है पहला कोण x, दूसरा 20 ज़्यादा है तो x + 20, तीसरा और 20 ज़्यादा है तो 20 में और 20 जोड़ देंगे तो 40 हो जाएगा, x + 40, और तीसरा 40 में 20 और जोड़ देंगे तो तीसरा x + 60 हो जाएगा। तो इस तरह ये चारों कोण लिखकर इनका हमने नीचे योग लिखा है x + 20 + x + 40 + x +
60 बराबर 360। इस समीकरण को जब हम सॉल्व करेंगे तो 4x + 120 बराबर 360 आ जाएगा। और x की वैल्यू अगर हम निकालेंगे 360 में से 120 माइनस करके तो ये 240 आ जाएगा, और 4 के साथ डिवाइड करेंगे तो x की वैल्यू 60 आ जाएगी। यानी जो सबसे छोटा कोण है वो 60 डिग्री का आ जाएगा, और बड़ा कोण है जो 60 में जो बड़ा कोण हमारे पास है x + 60, तो 60 + 60 करेंगे, x की वैल्यू भरेंगे तो ये 120 डिग्री का आ जाएगा। इसके बाद अगला सवाल है जो इसमें हमें यहाँ पर दिया हुआ है, किसी चतुर्भुज के कोणों का अनुपात 1:2:3:4 है, सभी कोणों के माप ज्ञात करो। तो हमने लिखना है, माना चारों कोण क्रमशः x 1x लिख लें, चाहे 2x + 3x + 4x, तो चारों को लिखकर इनका योग है जो 360 के बराबर कर दिया। इस समीकरण को जब हमने सॉल्व किया तो x की वैल्यू हमारे पास 36 आ गई। तो इसका मतलब जो चारों कोण है, पहला कोण 36 का आएगा, दूसरा इसका डबल 2 गुना 36, तीसरा 3 गुना 36 और 4 गुना 36, यानी 36, 72, 108 और 144। तो ये चारों कोण आ जाएंगे। इस तरह ये सम पूरा करना है आपने। आगे यहाँ पर लिखा हुआ है, प्रश्न 8 व 9 में 4 कथन दिए हैं, उनमें से जो कथन ठीक नहीं है उन पर क्रॉस का निशान लगाओ। तो आइए यहाँ पर लिखा हुआ है, प्रश्न 8 और 9 में 4 कथन दिए हैं, उनमें से जो कथन ठीक नहीं है उन पर क्रॉस का निशान लगाओ। प्रश्न नंबर 9 में लिखा है, चतुर्भुज की रचना एक ही तल में स्थित 4 बिंदुओं ABCD से की जा सकती है यदि पहला है चारों बिंदु सरेख हों। तो प्यारे बच्चों, सरेख का मतलब होता है भी चारों बिंदु जैसे ABCD, A यहाँ हो, B यहाँ, C यहाँ, D यहाँ, यानी ये एक ही लाइन में हो। तो एक ही लाइन में चतुर्भुज की रचना संभव नहीं है। इस तरह अगर यहाँ पर ये कहा गया है कि 4 की बजाय अगर 3 बिंदु सरेख हों, जैसे यहाँ पर पहला बिंदु है, यहाँ दूसरा हो, यहाँ तीसरा, 3 बिंदु एक ही लाइन में हो तो भी चतुर्भुज की रचना संभव नहीं, यानी पहला भी गलत है और दूसरा भी गलत है। अब तीसरा देखते हैं, कोई भी 3 बिंदु सरेख ना हो, यानी 3 बिंदु जो हैं सरेख ना हो, यानी यहाँ पर हमें बताया गया है कि 3 बिंदु एक रेखा में ना हो। मान लीजिए ऐसे हों तो ये A लिख लिया, B लिख लिया, C लिख लिया, तो ये 3 इस तरह हैं। तो इसमें D के बारे में, चौथे बिंदु के बारे में नहीं बताया गया, तो ये भी गलत है। इसके बाद जो अंतिम है, इसमें यहाँ पर लिखा हुआ है, कोई भी 3 बिंदु सरेख ना हो, ABC, BC, CD और D अंत बिंदुओं को छोड़कर कहीं नहीं काटते हो, यानी AB है ये, और इसके बाद ये BC है, और ये CD है, और इसके बाद ये DA। तो ये जो यहाँ पर काट रहे हैं अंतिम बिंदु B पर, ये C पर काट रहा है BC, और CD अपने अंतिम बिंदु D पर काट रहा है, DA अपने अंतिम बिंदु A पर काट रहा है। आगे नहीं जा रहे तो कहीं नहीं काटते, और तो इसलिए ये सही है। तो 4 नंबर ऑप्शन है जो आपका सही उत्तर है। आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर से आप सभी से रिक्वेस्ट, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों मित्रों में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो 10 नंबर प्रश्न में लिखा है, एक चतुर्भुज में नीचे दिए गए प्रत्येक भाग की कुल संख्या 4 होती है। कोणों की कुल संख्या पहले में लिखा है 4, ये सही है। विकर्णों की कुल संख्या 4, ये गलत है, क्योंकि विकर्णों की संख्या 2 होती है। भुजाओं की कुल संख्या 4, ये सही है। आसन भुजाओं की कुल युग्मों की संख्या 4, ये सही है। तो 3 ऑप्शन इसमें सही हैं और एक है जो गलत है। इसके बाद अगला प्रश्न, 1 मिनट, आपको जो 4 नंबर ऑप्शन है इसके बारे में दोबारा से बता दें। आसन भुजाओं के कुल 4 युग्म। आसन का मतलब जैसे इस चित्र में RS और PQ ये एक युग्म बन गया है, PS और PQ ये दूसरा युग्म है, और PQ और QR ये तीसरा युग्म है, तीसरा भुजाओं का, और QR यानी ये लास्ट वाला मैं आपको लिख के बता देता हूँ, QR और RS ये जो है चौथा युग्म है। इस तरह 2-2 भुजाओं के 4 युग्म यहाँ पर बन रहे हैं। तो अगला प्रश्न है जो 11 नंबर, इसमें लिखा है, नीचे दिए गए चतुर्भुज को ध्यान से देखो। तो यहाँ पर प्रश्न लिखे हुए हैं नीचे, उपयुक्त चतुर्भुज PQR के लिए सम्मुख कोणों के नाम। तो इसमें जो सम्मुख कोण है 2 के सामने 4 और 1 के सामने 3, 2 व 4, 1 व 3। आसन कोणों के नाम, तो आसन का मतलब जो साथ में हैं उनके नाम लिखने हैं। 2 के साथ में 3 है, 3 के साथ में 4 है, 4 के साथ में 1 है और 1 के साथ में 2। तो ये इस तरह लिख देने हैं, 2 व 3, 3 व 4, 4 व 1, 1 व 2। इसके बाद सम्मुख भुजाओं के नाम। तो सम्मुख भुजाएं जो आमने सामने हैं, जैसे RS के सामने QP है और RQ के सामने SP ये है, तो ये आपने यहाँ पर लिख देना है। इसके बाद अगला है जो यहाँ पर लिखा हुआ है, आसन भुजाओं के नाम।
तो हमने आसन का मतलब जैसे मैंने पहले क्लियर किया, जो साथ वाली भुजाएं हैं आर एस के साथ एस पी है, थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं तो आर एस के साथ एस पी है, एस पी के साथ पी क्यू है, और पी क्यू के क्यू आर है जो इसके साथ आर एस है। एक युग्म रह गया ये वाला पी क्यू और क्यू आर जो नीचे लिख दिया मैंने। तो इस तरह इन आसन भुजाओं के आपने युग्म लिखने हैं। इसके बाद पूछा है अगला प्रश्न, शीर्ष आर कौन सी भुजाओं के उपनिष्ठ वर्स्ट शीर्ष वर्टेक्स पर है, यानी जो आर की जो कॉमन आर पर जो भुजाएं मिल रही हैं उनका हमने लिखना है। तो यहाँ पर आर एस है और यहाँ आर क्यू है, तो ये भुजाएं आपने लिख देनी है। इसके बाद अगला प्रश्न है जो यहाँ पर लिखा हुआ है 12 नंबर प्रश्न में, नीचे दिए गए ABCD चतुर्भुज से आंतरिक कोणों के नाम लिखो। पहला पॉइंट है आंतरिक कोण जो इसके अंदर बन रहे हैं XYZ P, ये आपने लिख देने हैं। बाह्य कोणों के नाम जो बाहर बन रहे हैं, कोण 1, कोण 2, कोण 3, कोण 4, एक्सटीरियर एंगल जिन्हें हम बोलते हैं। बाह्य कोण व संगत कोणों को नापो व इससे तुम किस निष्कर्ष पर पहुंचते हो। तो प्यारे बच्चों आपने ये बाह्य कोण 1 ये वाला जो कोण है मापना है, यहाँ लिखना है। मान लीजिए मेरा 70 डिग्री का आ रहा है, तो आपने पहले माप लेना है, मैं आपको अंदाजे से बता रहा हूँ, और फिर आपने एक्स कोण माप लेना है। मान लीजिए ये मेरा 110 डिग्री का आ रहा है, तो सॉरी यहाँ एक्स का जो वैल्यू है यहाँ नीचे लिखनी है, आपने यहाँ नहीं लिखनी, एक्स की वैल्यू यहाँ लिखनी है 110। तो अब इन दोनों को जोड़ना है 70 + 110, तो इनका जो योग है 180 आना चाहिए। इसी तरह आपने 2 और y की वैल्यू माप लेनी है और उनका योग 180 आना चाहिए। इस तरह 3 और z की वैल्यू माप कर इनका योग 180 आना चाहिए। 4 और p की वैल्यू इनका योग भी 180 आना चाहिए। तो इस तरह से आपने इस सम को पूरा करना है। आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों मित्रों में शेयर करें। इसके आगे जो 42 नंबर पेज से है, इस वीडियो का जो पार्ट 3 बनेगा उसमें इस पर हम चर्चा करेंगे 42 नंबर पेज से आगे। थैंक यू वेरी मच।